अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? सबका ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। आज हम एक नई वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है कि अगर आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड माल्टा में काम करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक। तो जी आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि हम लोग माल्टा में एज अ सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए हमको सबसे पहले माल्टा में चाहिए होता है जी, पुलिस की रिक्वायरमेंट्स है और हर कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दुबई में सीरा वगैरह का सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ऐसे भी हर कंपनी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ऐसे माल्टा में इसको सिक्योरिटी लाइसेंस कहते हैं। तो सिक्योरिटी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी मैंने लैपटॉप में एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए। तो पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हम देखते हैं कि उसमें आपकी अर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो लाइसेंस बनवाने के लिए ये सबसे पहले आपको एक स्कूल से ट्रेनिंग होती है, तकरीबन 1-2 दिन की ट्रेनिंग होती है। और कुछ इधर स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करवाते हैं, मतलब ऑनलाइन आपको एक कोर्स है, कोर्स करने के बाद उसका छोटा सा एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट पास करने के बाद आपको जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। जो सर्टिफिकेट की फ़ीस है हर स्कूल की अपनी, जैसे GS4 है उसकी 85 थी शायद लास्ट टाइम हमने पता किया था, और कुछ जो ऑनलाइन स्कूल्स हैं उनकी 75-70 ऐसा कुछ उनकी जो प्राइसेस होती हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बाद में उसका एग्ज़ाम होता है, तो वो अपने एग्ज़ाम पास करना है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, उसकी जो फ़ीस है तकरीबन 70 से 90 के बीच बीच में रहती है। आपको सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेट है वो मिल गया। उसके बाद में जी आपको चाहिए जी पाकिस्तान से PCC चाहिए, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, और उसका जो आपको ओरिजिनल चाहिए जो आपको पाकिस्तान से मिलता है, जो स्टैंप किया होता है पुलिस की तरफ से, वो चाहिए। और उसकी जो वैलिडिटी है, नॉर्मली जो PCC होता है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो तकरीबन 6 महीने रहती है। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया से या जिस तरह भी से भी मिलता है आपको, उसकी जो वैलिडिटी होती है तकरीबन 6 महीने रहती है। लेकिन इसकी जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी जो वैलिडिटी है ना 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसको सबमिट करवाना है। तो आपको ओरिजिनल चाहिए और 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में आपके पास जी होना चाहिए माल्टा का जो PCC है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसकी तकरीबन फ़ीस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 3 यूरो कुछ है, वो आपके घर में सेंड कर देंगे जो माल्टा में आपका एड्रेस है उधर। उसमें तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इनके जो हेडक्वार्टर है फ्लोरियाना में माल्टा में, अगर आप उधर जाएंगे तो वो आपको उसी टाइम निकाल के देते हैं। उसकी मेरे ख्याल में कुछ 2.5 यूरो या 2 यूरो इतनी कुछ उसकी फ़ीस है, वो आपको इमीडिएटली मिल जाता है। वो भी आपको साथ ओरिजिनल अटैच करना होता है। ठीक है जी, इसके बाद में आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है। एफिडेविट कोर्ट से होता है कि जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए एक आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म में उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ लिखी होंगी कि हमको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट ये होता है कि आपने जो माल्टा कोर्ट है उसमें जाना है, उधर एक मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, उसमें आपने जाके एफिडेविट बनवाना है कि जो जो आपने डिटेल्स दी हैं अपने फॉर्म में, जो जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी एक्यूरेट हैं और सही हैं। सही है, वो आप जब उसको फॉर्म आपको देंगे, वो फॉर्म आपने फिल करके उधर जमा करवाना है। वो आपसे तकरीबन 7 यूरो लेते हैं। ठीक है, और वो आपसे पूछेंगे जो जो आपने डिटेल्स लिखी हैं वो सही लिखी हैं, हम बोलेंगे जी सही लिखी हैं, तो वो आपको स्टैंप लगा के उसी टाइम आपको वो दे देंगे। ठीक है, ये जी 3 चीज़ें हो गई हैं आपकी। पाकिस्तान का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट हो गया जो क्लास लिया आपने, PCC हो गया पाकिस्तान से और इधर से, और इसके बाद में हो गया एफिडेविट, वो भी कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद में आपको चाहिए 2 फोटोग्राफ्स जो पासपोर्ट साइज़ की होती हैं, वो आपके पास हो गई। और साथ आपने लेके जाना है जी ओरिजिनल पासपोर्ट, जो आपका पाकिस्तान का या आप जिस कंट्री से हैं वो पासपोर्ट भी साथ लेके जाना है, और उसकी कॉपी भी साथ अटैच करनी है। कॉपी वो रख लेंगे, पासपोर्ट ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। वो सिर्फ डिटेल्स उन्होंने मैच करनी होती है कि जो पासपोर्ट की कॉपी आप दे रहे हैं ये ओरिजिनल है। इसके बाद भी जी माल्टा का जो आपका ID कार्ड है वो भी ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना है, उसकी कॉपी भी साथ लगानी है।
और जो जब भी आपने जमा करवाना है ओरिजिनल आपका जो सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट आपने जो पहले पास किया होता है वो भी साथ लेके जाना है, लेकिन ओरिजिनल आपको वो वापस कर देते हैं। उसकी वैलिडिटी होती है साल, ठीक है, पूरे साल के अंदर अंदर आपने जमा करवाना होता है। तो जो वो भी आपको उसकी कॉपी रखेंगे, कॉपी आपने साथ लेके जानी है, लेकिन ओरिजिनल देखेंगे और आपको वो वापस कर देंगे, ठीक है जी। ये सारी जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो आपको एक फॉर्म होता है, वो आपको उधर से मिल जाता है जिधर आपने फ्लोरियाना पुलिस हेडक्वार्टर है, जिधर आपने लाइसेंस की एप्लीकेशन जमा करवानी है, उधर से आपको फॉर्म मिलता है एक, ठीक है। उस फॉर्म में आपने सारी डिटेल्स जो A to Z है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो नॉर्मली आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन में आपने इंटर करना है कि मैंने जो ये जो सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है वो मैंने कंप्लीट किया, वो आप लिख सकते हैं उधर। और बाकी जो डिटेल्स नॉर्मल होती हैं, आपका एड्रेस हो गया माल्टा का, और जो आपका मतलब जो आपके पासपोर्ट नंबर हो गया, ID कार्ड नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी होती हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, दोबारा मैं आपको एक दफ़ा दोहराता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान का PCC सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और PCC फ्रॉम माल्टा, एफिडेविट जो आपने कोर्ट से बनवाया है वो, 2 पासपोर्ट फ़ोटोज़, और जो है ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल ID कार्ड, और जो पाकिस्तान का PCC है और जो भी आप कंट्री से आप PCC लगा रहे हैं साथ, आप याद रखें उसकी वैलिडिटी एक तो होना चाहिए ओरिजिनल, और उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ के अंदर अंदर आपने वो जमा करवाना, वो चेक करते हैं। क्योंकि अक्सर दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि ये वैलिड है डॉक्यूमेंट 6 महीने के लिए, वो उसी मतलब कशमकश में लेके चले जाते हैं, लेकिन उधर जाके वो एक्सेप्ट नहीं करते। और वो स्टैम्प भी होना चाहिए लाजमी, क्योंकि वो चेक करते हैं, अगर स्टैम्प नहीं होएगा, कॉपी होगा, इवन QR कोड वाला भी आपके पास है PCC तो फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ओरिजिनली चाहिए उनको, ठीक है। क्योंकि जो टैग वगैरह टैक्सी टैग के लिए वो स्कैन चल जाता है, लेकिन इसके लिए उनको ओरिजिनल चाहिए, सही है। तो जब भी आप उनको सारे फॉर्म भी फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा देंगे तो आपको वो बोलेंगे, उस टाइम आपने कुछ पैसे नहीं पे करने, ठीक है। पैसे आपके फ़िलहाल यही लगे हैं जो आपने सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और जो एफिडेविट बनवाया 7 यूरोस के, ठीक है। और जब भी आप जमा करवा देंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपके 7 वीक्स के अंदर अंदर हम आपके घर में लेटर भेजेंगे। वो लेटर आपने रिसीव करके आपने दोबारा फ्लोरियाना जो इनका हेडक्वार्टर है पुलिस का, आपने उधर लेके जाना है वो लेटर जो है, और साथ में आपने जो फ़ीस है इसकी 23 यूरो उस टाइम पे करना है, और साथ ही वो आपको जो सिक्योरिटी का लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो लाइसेंस लेने का ये प्रोसीजर है। इसके बाद में जी तकरीबन 7 वीक्स के अंदर उन्होंने वो बोलते हैं कि 7 वीक्स के अंदर अंदर आ जाएगा। और दूसरी एक और चीज़, ये जो हमको लाइसेंस मिलता है ना, ये लाइसेंस होता है 5 साल के लिए, 5 साल इसकी वैलिडिटी होती है, बाद में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। और उसके साथ साथ हमको जो इसका सर्टिफिकेट है जो हमने पहले लिया अप्लाई करने के लिए, वो भी हमने हर साल उसको मेंटेन करना होता है। पहली बार तो आपने एज अ फ्रेशर लेना है, ठीक है। जो आपने एक दफ़ा सर्टिफिकेट ले लिया स्कूल से या ऑनलाइन जैसे भी अप्लाई करके वो आपने ले लिया, वो पहले साल के लिए काम आ जाएगा। जब ये एक्सपायर होएगा वो आपने जब एक्सपायर होता जाएगा वो आपने रिन्यू करवाना होता है। पहली बार फ्रेशर, बाद में आपने बस उसको जो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने रिन्यू करवाना होता है, हर साल में आपको क्लास लेनी पड़ेगी छोटी मोटी, वो आप क्लियर करके वो आप उसको बस मेंटेन करना होता है, साल के साल उसको आपने चलाना होता है। और जो लाइसेंस होता है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 5 साल रहती है, और सर्टिफिकेट साल ब साल वो चलता रहेगा साथ। इसके बाद जी अगर लाइसेंस आपके पास आ जाता है, लाइसेंस हो तो आपको जॉब ढूंढना टैक्सी की माल्टा में टफ़ नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ है जो हायरिंग करती हैं, जैसे GS4 हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हायरिंग करती है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको लोकेशन पे भी अच्छी भी भेजते हैं, और उसकी जो लोकेशन के हिसाब से आपकी अर्निंग्स होती है। अगर अच्छी लोकेशन पे जाएंगे उसका जो आवरली रेट है वो ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल होगा आपकी जो स्किल्स है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, क्योंकि ज़्यादातर माल्टीज़ जो होते हैं वो अच्छी लोकेशंस के होते हैं, क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज उनकी आती है और दूसरा उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, तो कम्युनिकेशन वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपकी भी लैंग्वेज अच्छी है तो आप भी किसी अच्छी जगह पे आपको भी अपॉइंट कर सकते हैं वो। तो इसकी जो नॉर्मली शिफ्ट रहती है सिक्योरिटी में इधर माल्टा में वो 12 आवर्स है, जैसे नॉर्मली दुबई, सऊदी अरब इन कंट्रीज़ में है, इधर भी 12 आवर की शिफ्ट चलती है, ठीक है। और उसका जो पे रेट है इधर, पे रेट जो जैसा कि आपको शायद पता होगा कि हर पे रेट जो आवरली चलता है इधर, तो सिक्योरिटी में जो रेट चलता है वो तकरीबन 5 यूरो पर आवर से लेके तकरीबन 8 यूरो तक
आपका पे रेट चलता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कौन सी साइट पे उन लोगों ने अपॉइंट किया। इसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो 12 आवर्स के हिसाब से चलता है। और ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी साइट्स हैं, जिधर बंदों की रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसी हिसाब से आपको आवर्स देते हैं। नॉर्मली अगर आपसे 12 घंटे करवा लेंगे, नेक्स्ट दिन 12 घंटे करवाएंगे दोबारा फिर, तो आपको एक छुट्टी दे देते हैं। ऐसे छुट्टियां भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं अगर काम कम हो। अगर काम ज़्यादा हो तो फिर आपको ओवर टाइम उसी हिसाब से 12 घंटे इधर नॉर्मल ड्यूटी है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने 40 घंटे एक वीक में काम करना है। उससे ऊपर जितना भी जाएंगे आपका ओवर टाइम है, ठीक है। और ओवर टाइम आपको इधर माल्टा में 1.5, अगर वीकेंड्स पे करेंगे डबल, और अगर जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं इस पे अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो वो ट्रिपल आपको मिलता है। तो नॉर्मली अगर आप देखें 12 घंटे काम करके जो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं इधर काम करके तकरीबन 1200 से 1500 तक वो आराम से निकाल लेते हैं। तो ये जॉब बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है। बाकी जॉब्स की निस्बत जैसे आप लेबर्स में जाते हैं तो उसमें भी अर्निंग तो अच्छी है लेकिन साफ़ सुथरी नहीं है, हार्ड काम है। तो जो मतलब हमारे जैसे हैं बंदे, उन लोगों के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है। मतलब थोड़ी बोरिंग रहती है क्योंकि आपके पास कुछ काम नहीं होता, आपने सिर्फ खड़े रहना, लेकिन यह साफ़ सुथरी है। और मतलब आप पढ़े लिखे बंदे को ये जॉब सूट भी करती है, ठीक है। तो तकरीबन आप 1400 से 1500 तक, मतलब 1500 आप हद लगा लें, इससे ऊपर कम ही जाती है। अब 1200 से 1500 के बीच बीच में सैलरी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं और कौन सी साइट है आपकी, और कितना आपका एक्सपीरियंस है। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो भी डिस्कस किया है इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो या फिर आपको कुछ मज़ीद इस बारे में सवाल पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। मैं अपनी आईडी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लिया है तो आपने जॉब कैसे चेंज करनी है तो मैं आपको इधर लिंक भी दे दूँगा, आप उधर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विज़िट पे हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में विज़िट पे आते हैं तो आपने उसको माल्टा में कन्वर्ट कैसे करना है उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यही है। इसके अलावा भी मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी हमने शेयर किया आपको पसंद आया होगा। तो दोबारा फिर मैं रिमाइंड करवाऊँगा आपको, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ ही अगर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी तो आपको पता है फिर वीडियो बनाने को दिल भी करता है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बंदा फिर थोड़ा डिसाइड होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, तो थोड़ा आपको पता है बंदा डिसाइड फीलिंग आती हैं। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।